सुबह सुबह सपना का फ़ोन आया। राखी जी ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही सपना दीदी ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, ये कैसी साड़ी भेजी है आपने मेरे लिए, इतनी हल्की फुल्की। मुझे तो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे तो गिफ्ट ना ही भेजती तो ही अच्छा था। सुनकर राखी जी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे के बाहर आई और लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, अजय, अजय, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अजय, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी रेशमा, जो रसोई में थी, वो भी बाहर आई। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में हो? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करो? कल सपना के घर गए थे ना तुम? हाँ, तो आप ही ने तो भेजा था कि उसका जन्मदिन है तो ये गिफ्ट दे आना। पर तुमने सपना को उसकी जगह रितु का गिफ्ट क्यों दे दिया? मुझे समझ में नहीं आया कौन सा किसका गिफ्ट था, इसलिए दे दिया। फ़ोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी। मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था आपको, इसलिए जैसा मुझे समझ में आया वैसे मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को और अपनी साली को एक जैसा समझ लिया। जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गई और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। अरे तो उसमें क्या है, दोनों के लिए एक जैसा ही तो लाए थे, एक जैसे साड़ियाँ ही तो थी। आप खुद जाकर लाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसी साड़ी देती क्या? माँ जी ने गुस्से गुस्से में बोल तो दिया, फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी तो एकदम चुप हो गई। अजय और रेशमा दोनों माँ को हैरानी से देखने लगे। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थी? नहीं, वो दरअसल माँ कुछ कह ही नहीं पाई। अजय को समझते देर ना लगी कि माँ ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूँ कि रेशमा की बहन रितु और ननद सपना का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दोनों शादीशुदा हैं और दोनों के ससुराल भी इसी शहर में हैं। कल रेशमा की तबीयत खराब थी, इसलिए वह जा नहीं पाई, तो अजय राखी जी को लेकर शॉपिंग चला गया। अजय तो बाहर खड़ा हो गया और राखी जी अंदर साड़ियाँ लेने चली गई। जब शॉपिंग करके बाहर आई तो आते ही कार में बैठ गई। तब भी अजय ने पूछा था, दोनों की साड़ियाँ एक जैसी लाई हो ना माँ? अरे, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे लिए जैसी मेरी सपना है वैसे ही रितु है। नहीं माँ, बात वो नहीं है। आज रेशमा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊंगा। आप भी साथ नहीं चल रही हो तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की है तो दोनों ही मेरे लिए एक समान। ले, तू भी देख ले। उस समय तो राखी जी ने अजय को सपना की साड़ी निकाल कर दिखा दी और कह दिया कि रितु की साड़ी भी ऐसी ही है, जबकि रितु की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो रेशमा को भी सपना की ही साड़ी निकाल कर दिखा दी और कहा कि दूसरी साड़ी भी ऐसी ही है। अब फटाफट से चाय बना दे ताकि मैं उन्हें पैक करके दे दूँ, नहीं तो अजय को जाने में देर हो जाएगी। रेशमा और अजय दोनों विश्वास ही विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी, उन पर शगुन के पैसे रखे। रितु की साड़ी पर जहाँ 100 रुपये रखे, वही सपना की साड़ी पर 1000 रुपये। जब तक रेशमा चाय लेकर आई तब तक सारी पैकिंग हो चुकी थी। 2 अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख दिया गया।
उसके बाद अजय को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा ये लाल वाला बैग रितु को दे देना और ये पीला वाला बैग सपना को। अरे माँ फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों में एक जैसे गिफ्ट ही तो है। अरे बेटा वो बात नहीं है, दरअसल रितु को लाल रंग पसंद है और हमारी सपना को पीला रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना, बाकी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूँगा। पर माँ ने जाने से पहले ये बात कई बार दोहराई और अजय ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वह बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब माँ निश्चिंत हुई, पर फिर भी अजय ने गड़बड़ कर ही दी। वहाँ जाकर उसे ये याद ही नहीं रहा कि कौन सा कलर का बैग किसके लिए था। उसने माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन वह उस समय मंदिर में थी, इसलिए अजय ने अपने हिसाब से गिफ्ट दे दिया और ये गड़बड़ हो गई। माँ आप इस तरह की हरकत करोगे उम्मीद नहीं थी, आखिर रितु और सपना दोनों एक जैसी ही तो है, आपने दोनों में इतना फ़र्क किया। रेशमा तो कभी भी सपना और रितु में फ़र्क नहीं करती, रितु उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर सपना को भी प्यार देती है। और आप? राखी जी नज़रें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी, रेशमा ने कुछ नहीं कहा, बस हैरानी से राखी जी की तरफ देख रही थी। मुझे लगा मेरे बेटे का बेवजह खर्चा हो जाएगा, आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना। रेशमा भी मुझे रोक सकती थी। आपको एहसास भी है आपकी एक गलती सबके लिए कितनी भारी पड़ सकती है। कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो क्या सपना के लिए कभी मायका वैसा रह पाएगा जैसा अभी है? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी हम आप पर विश्वास कर पाएंगे? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। दोनों ने राखी जी को माफ़ तो कर दिया, पर इतना तो था कि अब राखी जी विश्वास खो चुकी थी और विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता। दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।